हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को। तो अब तक हमने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया है और आज हम इस चौथे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा यानी हीट। तो चलिए हम बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी सॉल्यूशन वाली वीडियोस। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। देखते हैं, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में समानताएं और अंतर निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। समानताएं क्या है इसकी? दोनों का सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत ताप से पदार्थ फैलते हैं। दोनों का ही सिद्धांत ये है, ताप से पदार्थ फैलते हैं, ये एक समान है। एक ये समानता है। दूसरा है, दोनों पदार्थों का ताप मापने के काम आता है। तीसरा पॉइंट है, दोनों में प्रायः पारे का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अंतर देख लेते हैं। अंतर है, पहला पॉइंट, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि डॉक्टरी तापमापी को ताप परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोगशाला तापमापी में बल्ब के पास कोई विभंग या किंक नहीं होता है, जबकि डॉक्टरी तापमापी में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है ऊष्मा के चालक। ऊष्मा के चालक कौन कौन से हैं? लोहा, चांदी और तांबा। और ऊष्मा रोधी के उदाहरण क्या है? कांच, प्लास्टिक और सूखी लकड़ी। यानी कि विद्युत चालक यानी ऊष्मा चालक का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सके। तो ऊष्मा का प्रवाह किसमें किसमें हो सकता है? लोहा में, चांदी में, तांबा में। और ऊष्मा रोधी होते हैं, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह जो है नहीं होता है किसमें? तो वो है, यानी विद्युत प्रवाह किसमें नहीं होता है? तो कांच में, प्लास्टिक में और सूखी लकड़ी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर को हाईलाइट करके रखा है। जो आपको हाईलाइट दिख रहा है यही आपका यहाँ पे फिलअप किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी त्वचा या तापमापी द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। ओके, नेक्स्ट है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे काले रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने मिलान करके रखा हुआ है, तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर है, देखते हैं। पहले का है थल समीर के बहने का समय, तो इसका मिलान करेंगे। इसका है रात। और समुद्र समीर के बहने का समय दिन। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, यहाँ पे ये हो गया है मिस्टेक थोड़ा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा गहरे रंग के कपड़े कब पहने जाते हैं? सर्दियों में। ठीक है,
ये इसका और ये इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्ण यानी गर्म होता है, क्योंकि कई परतों के बीच वायु भी विद्यमान होती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण उष्णता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चित्र 4.1 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो इसका आंसर यहाँ पे चित्र मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विकिरण चालन विधि से गर्म और संवहन विधि से गर्म, या आप अपनी कॉपी में चित्र को बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं लोहे की जाली से पतीले तक, यानी जो पहला आप देख रहे हैं चित्र, इसमें लोहे की जाली यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। दूसरे में पतीले में स्थित द्रव में संवहन, और तीसरे में क्या है, लौ के ऊपर विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गर्म वायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका, इस परामर्श के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। दीवारों पर श्वेत पेंट करने से दीवारें ऊष्मा का कम दर से अवशोषण करती हैं, और यदि दीवारें ऊष्मा को कम अवशोषित करेंगी तो घर अधिक गर्म नहीं होंगे और घरों के अंदर गर्मी से राहत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर घ, 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, तो इसके आगे हमें आंसर देना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है। इसका दूसरा सिरा, तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ठंडा नहीं होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, तो इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अधिक चालक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अधिक चालक है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो देखते हैं। इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है, हम अपने आप को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसका आंसर होगा, हम अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं, यानी सर्दी में सर्दियों वाले और गर्मी में गर्मियों वाले कपड़े। ओके, क्या स्पर्श की इंद्रिय विश्वसनीय होती है? तो आंसर है इसका नहीं, स्पर्श की इंद्रिय विश्वसनीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने शरीर का ताप मापते हैं, किससे मापते हैं?
तो इसका आंसर है हम अपने शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा नामक द्रव प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी तापमापी का ताप परिसर कितना होता है? तो इसका आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में मापें तो फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग करने से पूर्व तापमापी में पारे का तल किस अंकन पर होना चाहिए? तो इसका आंसर है उपयोग करने से पूर्व तापमापी में पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या डॉक्टरी तापमापी से गर्मा गर्म चाय का ताप नोट किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, डॉक्टरी तापमापी से गर्मा गर्म चाय का ताप नोट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान परिसर कितना होता है? तो इसका आंसर है मानव शरीर का तापमान परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो इसका आंसर है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 11, डॉक्टरी तापमापी को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टरी तापमापी को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल विभंग के कारण नीचे नहीं गिरता। ओके, नेक्स्ट है, किस तापमापी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है अंकीय तापमापी में पारे का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? आंसर है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के दो सुचालक पदार्थों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा के दो सुचालक पदार्थों के नाम है लोहा और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊष्मा हमें किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा विकिरण विधि द्वारा। सूर्य से ऊष्मा हमें विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस किस विधि से गर्म होता है? तो ठोस चालन विधि से गर्म होता है। जो ठोस वस्तु होता है वो कैसे गर्म होता है? तो चालन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव और गैसें किस विधि से गर्म होती हैं? तो इसका आंसर होगा द्रव और गैसें संवहन विधि से गर्म होते हैं। किससे? संवहन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो कुचालकों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको बताया कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो कुचालक कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? लकड़ी और प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे द्रव का नाम बताइए जो ऊष्मा का सुचालक हो। तो इसका आंसर होगा पारा। तो पारा क्या है? ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में क्रिकेट खिलाड़ी किस रंग के कपड़े पहनते हैं? इसका आंसर होगा इसमें गर्मियों में क्रिकेट के खिलाड़ी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद भी पहनते हैं और इसमें लाइट रंग के यानी हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, ज़्यादा गाढ़े रंग के नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो गाढ़ा जो रंग होता है ऊष्मा वो अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, तो ठंड में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं ताकि जब डार्क कलर जो है ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो गर्मी बढ़ेगी। और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं ताकि वो ऊष्मा को कम अवशोषित करें और गर्मी कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजाई गर्म क्यों होती है? तो इसका आंसर है क्योंकि धुनी हुई रुई के कणों के बीच वायु रुक जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए रजाई जो है गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरों में रोशनदान क्यों होते हैं? इसका आंसर है ताकि सांस द्वारा छोड़ी गर्म हवा संवहन द्वारा बाहर निकल जाए, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है? वो हल्की होती है। गर्म हवा हल्की होती है
ठीक है। और ठंडी हवा क्या होती है, वो भारी होती है। तो जैसे गर्म हवा होती है तो रोशनदानों से वो ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाती है, और ठंडी हवा जो होती है वो दरवाजे से और खिड़की से कमरे में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी जल की अपेक्षा सुचालक है या कुचालक? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी जल की अपेक्षा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यंत्र में ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है थर्मस बोतल में ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवे का हत्था लकड़ी का क्यों बना होता है? और लकड़ी का भी बना होता है और कई सारा होता है जिसमें जो है लोहे की रॉड पे जो है यानी कि उसकी छड़ पे प्लास्टिक रहा जाता है। तो क्यों होता है, देखते हैं इसका आंसर। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है और इसलिए हत्थे को पकड़ने से हाथ गर्म नहीं होता है। प्लास्टिक और लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से तल ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं? तो इसका आंसर है काले तल ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु ऊष्मा की सुचालक है या कुचालक? तो इसका आंसर होगा कुचालक। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गर्मियों में सफ़ेद कलर का पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। हल्के रंग कम अवशोषित करते हैं ऊष्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है हमारे शरीर का तापक्रम। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सॉल्यूशन वाली वीडियोस। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डाउन एजुकेशन।